गुड मॉर्निंग। नए टॉपिक पर आते हैं। नया टॉपिक है ओजोन। इट इज़ अ आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोपिक फॉर्म है। इसकी भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ले लें। सबसे पहले आते हैं इसके प्रिपरेशन पर कि ओजोन को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो ओजोन को हम प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन से ही। एंड ये जो ऑक्सीजन है इसकी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस कंडीशन में यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ओजोन मीन्स O3। इक्वेशन हम बैलेंस करें लाइक दिस, इस तरह से बैलेंस होगी। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मीनिंग है कि ये स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। स्पार्कलेस को ही हम बोलते हैं साइलेंट। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जब इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो वैल्यू आती है प्लस 142 किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है ओजोन के प्रिपरेशन की मेथड। फिर आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लें। नंबर 1, फर्स्ट, प्योर ओजोन, इसका कलर होता है पेल ब्लू कलर। गैस रहती है, पेल ब्लू गैस है ये। सेकंड, इसकी जो स्मेल है ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, मतलब एक फिक्स्ड स्मेल होती है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। जैसे गार्लिक की स्मेल, जिंजर की स्मेल, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। मतलब उसका नाम नहीं दे सकते, बट उसकी स्मेल से हम पता लगा लेंगे कि वो ओजोन की स्मेल है। देन थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, it is 1.67 times heavier than air। मतलब एयर से यदि हम कंपैरिजन करें तो 1.67 टाइम्स हैवियर होती है अपर एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर में तो ओजोन होती नहीं है, बट अपर एटमॉस्फेयर में एयर की कंपैरिजन में ये हैवी होगी। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज लो सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये लेस सॉल्युबल है। सो इस तरह से कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। फर्स्ट, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, व्हाई ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका रीजन आपने देना है। It liberates या it releases nascent oxygen। ये nascent oxygen को liberate करता, बस इतना सा ही आंसर है इसका। It liberates या it releases nascent oxygen। nascent oxygen means atomic oxygen। कैसे बनेगी? O3, इसको आपने ब्रेक किया तो O2 एंड nascent oxygen आपको मिलेगी। स्क्वायर ब्रैकेट वाली ऑक्सीजन nascent oxygen, और ये जो nascent oxygen है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, तभी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल ले लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं। तो जो ओजोन है लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। O3 की रिएक्शन, देन ये O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, 1 pb बैलेंस, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हम यहाँ 4 ले लें और यहाँ भी हम 4 ले लें। 4 3 12, 4 2 8, 8 and 4 12, इक्वेशन बैलेंस्ड। चेक करें कि O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है। तो PbS में चलें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, एंड PbSO4 में चलें तो सल्फर की होती है +6। -2 से आप +6 पे जा रहे हैं, इसका मीनिंग ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन, एंड प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो ये सब्सटेंस वर्क करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरा सब्सटेंस वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले। प्रॉपर्टी नंबर 2, एटमॉस्फेयर में जो NO होती है, अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इसके साथ ये रिएक्शन करता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इट रिएक्ट्स विद NO एंड फॉर्म NO2 गैस प्लस O2। अब इस रिएक्शन को थोड़ा पहले बैलेंस करें। 1 and 1 and बैलेंस, 4 ऑक्सीजन 2 and 2 4 बैलेंस।
NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमेशा ही अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होती है। ये जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं इनके एग्जॉस्ट सिस्टम से NO गैस रिलीज होती है एंड वो जो NO गैस है ये ओजोन लेयर की ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करती है, तभी ये O3 कन्वर्ट किस में होता है, O2 में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से जो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर है इसमें ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। कि ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो आंसर में हमने बताना है ओजोन रिएक्ट्स विद KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, बफर्ड विथ, ये बफर सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा है क्लास 11 में, बफर्ड विथ बोरेट बफर, बोरेट बफर से आपने इसको बफर करना है। इसकी pH वैल्यू होती है 9.2। रिएक्शन कैसी बनेगी, पोटेशियम आयोडाइड है तो हम ले लें ओनली आयोडाइड, सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली वाटर सॉल्यूशन होगा, ओजोन की रिएक्शन होगी, आयोडाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन गैस में, प्लस H2O ये कन्वर्ट होगा OH माइनस में एंड O3 ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ पर I2 टाइम्स तो ट्वाइस करें, यहाँ भी ट्वाइस करें, 2 माइनस चार्ज बैलेंस, ऑक्सीजन देखें 2 and 4, 2 to the 4, 3 and 1 4, 2 हाइड्रोजन फॉर इक्वेशन बैलेंस। तो बोरेट बफर के साथ हमने रिएक्शन करे KI सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन लिबरेट होती है, आयोडीन इज liberated which can be titrated against the standard solution of sodium thiosulfate। सेम ऐसा ही आंसर आपने लिखना है। अब रिएक्शन कराएं, ये आयोडीन, इसकी रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट से होती है Na2H2O3 इसके साथ। इसका एक और नेम है हाइपो सॉल्यूशन, इसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं। देन ये कन्वर्ट हो जाता है Na2S4O6 प्लस NaN। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ ट्वाइस ले लें, 4Na 2 and 2 4Na बैलेंस, 2 आयोडीन बैलेंस, सल्फर 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 6 बैलेंस। कंपाउंड का नेम सोडियम टेट्रा थायोनेट, इसका फॉर्मेशन करेगा सोडियम टेट्रा थायोनेट। और फिर आप नीचे लिख लेंगे दिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड for estimating ozone, the method for estimating ozone। ये पूरा ही आंसर आपने इस तरह से देना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं यूजेस पर, यूजेस ऑफ ओजोन एंड यूजेस में first use, it act as strong oxidizing agent, strong oxidizing agent के फॉर्म में ये एक्ट करता है। सेकंड, it act as strong bleaching agent, ब्लीचिंग एजेंट मतलब रंग उड़ा देने का भी काम करता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में। कुछ इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। फिर थर्ड, एज जर्मेसाइट, जर्मेसाइट के फॉर्म में, डिसइंफेक्टेंट के भी फॉर्म में, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए। वाटर के स्टरलाइजेशन में भी इसका यूज़ होता है।
इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये सारे हमारे यूजेस हो गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ये किस तरह से होगा, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एंड रेजोनेंस का साइन हमने लगा दिया। O डबल बॉन्ड यहाँ ले लें, सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड इट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी क्लास 11 में पढ़ा था। और यदि हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ये आएगा O सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन। मतलब यदि अपन ये डॉटेड को सिंगल बॉन्ड बना देते, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो उसके रिलेटिवली यहाँ सिंगल आएगा। यदि यहाँ डबल बनाते हैं तो उसके रिलेटिवली यहाँ सिंगल आएगा। बॉन्ड एंगल कंफर्म करें 117 डिग्री, बॉन्ड लेंथ कंफर्म करें तो 128 पिकोमीटर होगी। दोनों की ही, मतलब इसकी भी और इसकी भी बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर ही आएगी। तो इस तरह से ये हमारा ओजोन के बारे में स्टडी था। थैंक यू।